नमस्कार, आप सभी का फिर एक बार स्वागत है जन्म पत्रिका विश्लेषण कार्यक्रम में। हमेशा की तरह आज फिर एक बार प्रश्न लेंगे आसाम के मेघालय से प्रश्न अंकिता सिंह जी की। इनकी जन्म तारीख 1 जनवरी 2002 मंगलवार के दिन शाम के 7:30 बजे हुई है। चूँकि लंबे समय से पत्रिका विश्लेषण चल रही है और भी लोग अपना रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, नाम दर्ज करवा रहे हैं, जो भी अभी मतलब आज स्पेशली जो लोग अपना नेम देना चाहते हैं विश्लेषण के लिए या फिर वीडियो के लिए, मतलब शुल्क सहित विश्लेषण, पेड एनालिसिस, उसमें जो भी आना चाहते हैं, अभी जो आ रहे हैं, जो अपना नाम दे रहे हैं, अगर उनमें किसी की इम्पोर्टेंट है, मतलब किसी की अगर अर्जेंट है, बहुत ज़्यादा अर्जेंट है, तब जाकर के उनकी पहले समाधान बता दी जाएंगी, उसके बाद ही विश्लेषण आएंगे। क्योंकि उन लोगों के पहले और भी कई सारे लोग हैं, उनकी विश्लेषण आने के बाद ही बाकी अभी जो एनरोलमेंट करवा रहे हैं, अपना नाम दे रहे हैं, उनकी विश्लेषण आएंगी। शुल्क देने के बाद भी थोड़ी आपको वेट करनी होगी। आज जैसे आकृति सिंह जी की काफ़ी लंबे समय से उन्होंने प्रश्न पूछा था, क्योंकि 2 हफ्ते हो गए, 2 हफ्ते बाद इनके प्रश्न आ रहे। उनके आगे और भी लोग थे, उन सभी के प्रश्नों के उत्तर देने के बाद आज इनकी बारी। अभी आते हैं अंकिता सिंह जी के प्रश्नों की तरफ। उन्होंने जो प्रश्न पूछा था, विशेषकर पहला, तृतीय और चतुर्थ। फिर से एक बात दोहराता हूँ, उन्होंने जो प्रश्न पूछा था विशेषकर पहला, तृतीय और चतुर्थ, इन तीनों प्रश्न एक समान है और इनके जो उत्तर है एक ही जैसा। लाल रंग से आप देख सकेंगे 2 इंडिकेट की हुई है दोनों जगह, एक षष्ठम भाव और एक द्वादश भाव। क्योंकि कर्क लग्न की पत्रिका है, कर्क लग्न और कर्क राशि दोनों ही जलीय तत्व राशि, कर्क लग्न कर्क राशि। क्योंकि षष्ठम भाव पहले वहाँ देखेंगे, जो लाल रंग से देखिए दोनों जगह इंडिकेट की हुई है षष्ठम भाव, जहाँ शुक्र, केतु और सूर्य तीनों एक साथ युति में, और द्वादश भाव ऊपर वहाँ देखेंगे गुरु और राहु। क्योंकि पत्रिका में एक बात ध्यान से देखिए, क्योंकि ये भी पत्रिका देखने लायक है और भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, स्पेशल डॉक्यूमेंट्री आने के पहले। क्यों? देखिए, बाकी जो ग्रह है सारे ग्रह कहीं ना कहीं बैठे हुए हैं एक साथ युति में, कहीं अकेले किसी के ऊपर दृष्टि दे रहे हैं, कहीं ना कहीं बैठे हुए हैं। सारे ग्रहों के साथ इनके रिजल्ट को देखेंगे, उसके बाद ही स्पेशल डॉक्यूमेंट्री की तरफ आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ देखेंगे सबसे ऊपर में जैसे द्वादश भाव बोलते हैं, और सबसे नीचे जो दोनों लाल रंग से इंडिकेट की हुई है, षष्ठम भाव में देखेंगे और द्वादश भाव में। द्वादश भाव में राहु और षष्ठम में केतु, क्योंकि राहु केतु आमने सामने होते, दोनों है तो राक्षसी, किसी काम के नहीं है। दोनों ही उच्च राशि में, दोनों ही उच्च राशि में, ध्यान दीजिए इस बात को। राहु और केतु दोनों उच्च राशि में। द्वादश भाव सबसे ऊपर वाला जहाँ लाल रंग से इंडिकेट की हुई है, गुरु और राहु, सीधे तौर पर गुरु चांडाल योग स्थिति निर्माण हो रही है द्वादश भाव पर सबसे ऊपर। और ये सबसे ज़्यादा खतरनाक क्यों है? देखिए, गुरु चांडाल योग तो साधारण सी बात है, बहुत पहले से है कि राहु और गुरु आमने सामने बैठ गए, एक साथ आ गए, राहु उच्च हो गए, राहु की शक्ति ज़्यादा हो गई, गुरु की कम हो गई, तो गुरु चांडाल योग निर्माण हो गए। पर गुरु चांडाल योग निर्माण तो हो गए, सबसे ज़्यादा खतरनाक कब होते हैं? जब सूर्य की भी दृष्टि उनके ऊपर होती है। षष्ठम भाव को देखिए, षष्ठम भाव में सूर्य बैठे हुए हैं, राहु और गुरु पर भी उनकी भी दृष्टि है। षष्ठम भाव से द्वादश को देखेंगे, राहु की भी दृष्टि सूर्य पर है। सूर्य क्या है? प्रकाश है, आत्मबल है, ऊर्जा है। राहु क्या है? अंधकार, तामसिक। जब तामसिक ग्रह की सूर्य के ऊपर दृष्टि पड़ेगी, जैसे बोलते हैं सूर्य ग्रहण कब होता है? जब सूर्य और राहु अगल बगल हो, आमने सामने हो। यहाँ भी कुछ इसी प्रकार का। गुरु तो पहले से पीड़ित है राहु से, क्योंकि राहु उच्च हो गए। राहु की पावर सबसे ऊपर द्वादश भाव में सबसे ज़्यादा है, गुरु से भी ज़्यादा। षष्ठम भाव में केतु की पावर सबसे ज़्यादा, केतु उच्च राशि में। सूर्य भी षष्ठम भाव से द्वादश को देख रहे हैं, राहु की दृष्टि सूर्य के ऊपर। ये बहुत बड़ा एक बदनामी का प्रॉब्लम क्रिएट करती है, क्योंकि इस पत्रिका में भी भूत प्रेत सापजोग की स्थिति निर्माण होती है अष्टम भाव में। अष्टम भाव यानी जहाँ मंगल बैठे हुए हैं, दाहिने तरफ जहाँ 11 लिखी हुई है,
पत्रिका सभी देख पाते हैं स्क्रीन पर, देखेंगे जहाँ 11 लिखी हुई है वही अष्टम भाव है, वहाँ मंगल बैठे हुए हैं। शनि की दृष्टि भी मंगल के ऊपर, राहु सबसे ऊपर द्वादश भाव से मंगल के ऊपर दृष्टि दे रहे हैं, यानी कि गुरु भी दे रहे हैं, गुरु की भी दृष्टि अष्टम भाव पर है। राहु और शनि इन दोनों की दृष्टि होती है अष्टम भाव पर, यह भी भूत प्रेत साप योग की स्थिति निर्माण करेगी। उसके ऊपर से गुरु की भी दृष्टि मंगल के ऊपर। कहीं ना कहीं बचने का रास्ता है, पूजा पाठ करेंगे तो एक ही रास्ता है जो अपने प्रश्न पूछे थे, सबसे ज़्यादा सरल उपाय एक ही रास्ता है कि पूजा पाठ करना, क्योंकि गुरु की दृष्टि उनके ऊपर सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल। अगर आप देखेंगे कि इस प्रॉब्लम को कैसे हटाना है, पूजा पाठ करना। क्यों? क्योंकि पूजा पाठ अगर आप करेंगे तभी जाके प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी। राहु और शनि की भूत प्रेत साप योग तो है, पर गुरु की भी दृष्टि उनके ऊपर है। तब जब गुरु को बल देंगे, जब गुरु की पूजा करेंगे, तब जा कर के परिस्थिति सुधरेगी, तब जा कर के इस प्रकार की जो नकारात्मकता है सब धीरे धीरे दूर होनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि गुरु और राहु जो गुरु चांडाल योग है, इनके ऊपर भी स्पेशल डॉक्यूमेंट्री रहेगी। क्यों होता क्यों है, किस प्रकार से होता है, आज सिर्फ संक्षिप्त में शॉर्ट में बताएंगे। क्योंकि देखिए आज के टाइम पे जो सारे जो टीचर्स हैं, मतलब गुरु क्या है, टीचर हुए, तो टीचर जो होते हैं आज के डेट पे अधिकतर सब झोला झाप है, किसी काम के नहीं है सब, मतलब अधिकतर सब बहरूपी है। ऊपर से टीचर दिखाते हैं पर है नहीं, सिर्फ प्रोफेशन आते हैं, सिर्फ पैसा कमाने के लिए टीचर है, सीधा तौर पर बात करें तो उसमें भी सोचिए, उदाहरण स्वरूप 10 जन टीचर है, 10 जन शिक्षक है, सारे के सारे 10 जन ही खराब नहीं है, उनमें से एक जन ठीक निकलेगा, बाकी के 9 के 9 बहरूपी और झोला झाप, उसमें से एक ठीक है। अगर वही एक जो ठीक है उनको अगर आप अपमानित करेंगे, जानबूझ के उटपटांग बोलेंगे, निंदा करेंगे, अजीबोगरीब नाम देंगे, पिकुलियर टाइप से बातचीत करेंगे, मतलब उनके रूप रंग और उनके चाल ढाल ढांचे को लेकर के मजाक उड़ाना शुरू करेंगे, क्या होगा उसका? जो झोला झाप उनका मजाक उड़ाइए, कहीं कोई दिक्कत नहीं, पर जो सही है उनका अगर आप मजाक उड़ाएंगे, उनका वो अगर निंदा करेंगे, उनको अगर डिफेम करेंगे, तब क्या होगा? तब जा कर के द्वादश भाव को देखेंगे, गुरु और राहु की जो गुरु चांडाल योग की स्थिति है ये जाके निर्मित होगी। उसके बाद भी अगर आप टीचर को मारते हैं, मारना मतलब मर्डर कर देना होता है ना। पहले के टाइम पे क्या होता था, जैसे पत्रिका आज बनी, पहले के टाइम पे मतलब आज से कम 20 से 40 साल के पहले, आज से 20 से 40 साल के पहले लोग क्या करते थे, ऐसे ही करते थे, लोगों के घर जला देते थे, मार काट के फेंक देते थे, यही होता था। तो वे लोग कहाँ गए? जो लोगों को मार काट के फेंक दिया गया, वो लोगों की आत्मा तो कहीं तो गई, आत्मा तो मरी नहीं, शरीर तो गया, तो आत्मा तो वही है, तो वही पत्रिका लेकर के वापस आ रहे हैं। बात को ध्यान से देखिए, आज से 20-40 साल के बाद, बातों को मैं फिर से दोहराता हूँ, आज से 20-40 साल के पहले लोगों की टेंडेंसी क्या थी, मानसिकता थी, लोगों को मारो काटो, घर जला दो। स्कूल कॉलेज में क्या होता था, दबंगाई होती थी, कभी भी आके बॉयकॉट कर दिए। तब टीचर इतने बुरे नहीं थे। आज जितने झोला झाप, शैतान और नाम के टीचर सब बैठे हुए हैं, तब कैसा नहीं होता था। तब सच में टीचर होते थे, टीचर कहलाने के लायक होते थे। आज तो जो खुद टीचर है वो टीचर का टी तक नहीं जानते, तो उनका तो छोड़ ही दीजिए, जितना निंदा करे उतनी कम है। पर पहले के टाइम पे ऐसा नहीं होता था, टीचर सच में टीचर होते थे। तो वैसे टीचर को अगर आप मारेंगे, क्योंकि आपकी स्वार्थ सिद्धि नहीं हुई, तो उसको आप अगर मर्डर कर देंगे, उनको मार डालेंगे, तो क्या होगा? गुरु भी बिगड़ी, सूर्य भी गई, भूत प्रेत साप योग की स्थिति निर्माण हो गई। क्योंकि जो मरे वो तो शरीर से गए, पर आप तो दूसरे जगह जन्म नहीं लिए, दूसरे जगह आ गए, पत्रिका बनी, पृथ्वी पर आ गए। क्योंकि जितने भी पृथ्वी पर इंसान हैं, शरीर वाले इंसान हैं, सभी की कहीं ना कहीं पत्रिका मौजूद है। सभी की पत्रिका में ग्रह बैठे हुए हैं, किसी के ऊपर दृष्टि डाल रहे, अकेले बैठे हुए, अच्छी परिस्थिति में, बुरी परिस्थिति में। एक अमीर की पत्रिका भी होती है, एक गरीब की भी पत्रिका होती है, पर इतना ही सिर्फ अंतर होता है, ग्रहों की स्थिति अलग होती है। राहु और केतु अच्छे होने का एक ही मतलब होता है कि अगर राहु और केतु दोनों क्या राक्षस है कुछ नहीं, एक
गर्दन के ऊपर वाला जो सिर का पार्ट है वो है राहु, और गर्दन के नीचे वाला जो है वो है केतु। तो दोनों के पास कुछ भी नहीं है। गर्दन के ऊपर वाला भाग में कुछ है, कुछ भी नहीं है हमारे पास। ना हमारे पास ठीक से ज्ञान हो पाएगा, ना हम क्या करना है वो भी जान पाएंगे। राहु क्या है? मूर्ख है। जिसकी पत्रिका में जितनी अच्छी राहु वो इतना मूर्ख, ऐसा जानना चाहिए। जब राहु केतु उच्च हो गए मतलब और ज़्यादा ऐसे होती है। केतु नीचे वाला पार्ट, गर्दन के नीचे वाला पार्ट केतु, गर्दन के ऊपर वाला पार्ट राहु, यही है। राक्षस ही है। दोनों अलग अलग कोई ग्रह नहीं है, दोनों आमने सामने हमेशा रहते हैं। एक ही है, एक ही राक्षस है, एक ऊपर एक नीचे। बताने का ही मतलब होता है। पत्रिका में जो राहु केतु बैठते हैं, कभी देखिएगा अगल बगल नहीं बैठते। राहु केतु एक ही भाव में अगल बगल होते हैं, कभी नहीं हो सकते। जैसे ऊपर द्वादश को देखिए, जो लाल रंग से इंडिकेट की हुई है, राहु और गुरु अगल बगल बैठे हुए हैं। पर राहु, गुरु और केतु कभी अगल बगल तीनों बैठते हैं? किसी भी पत्रिका में नहीं होती। अगर ऐसे होती है ना, तो पूरी जो पृथ्वी की संचालना है, जो पृथ्वी जिससे चलती है, पूरा सिस्टम ही बिगड़ जाएगा। क्योंकि अगर राहु केतु अगल बगल बैठ जाए तो मतलब पत्रिका का निर्माण ही नहीं होगा। राहु जहाँ दृष्टि देंगे केतु भी वहीं दृष्टि देंगे, राहु जहाँ बैठेंगे केतु भी वहीं बैठेंगे, राहु जो करेंगे केतु भी वही करेंगे। प्रॉब्लम हो जाएगी। पत्रिका का निर्माण ही नहीं होगा, ना ही इंसान का निर्माण होगा, ना ही पृथ्वी पर कोई आ पाएगा। इसी वजह से राहु के सामने ही केतु बैठते हैं और केतु के सामने ही राहु रहते हैं। ये बताने के लिए कि ये कोई दो अलग अलग ग्रह नहीं है, एक ही राक्षस है। राक्षस तो एक ही है, गर्दन के ऊपर वाला और गर्दन के नीचे वाला, बस यही है। जो कि गुरु चांडाल योग जानते हैं क्यों होता है, और सबसे भयानक गुरु चांडाल योग इस पत्रिका में देख सकते हैं क्यों होता है। सूर्य की दृष्टि राहु के ऊपर, केतु उच्च राशि में। एक ही रास्ता है, पूजा पाठ करना होगा, क्योंकि साथ में भूत प्रेत साप योग भी है। टीचरों को मारेंगे, क्योंकि पहले के टाइम पे टीचर अच्छे थे। टीचरों को मारेंगे, टीचरों को हत्या करेंगे, तब क्या होगा? इस प्रकार की पत्रिका निर्माण होगी, इस प्रकार के ग्रह योग आके बैठेंगे। अब यहाँ एक और चीज़ देखेंगे, एकादश भाव को, जहाँ शनि बैठे हुए हैं। शनि इस पत्रिका में अष्टमेश और सप्तमेश दोनों होकर एकादश भाव में बैठे हुए हैं। उनकी पहली दृष्टि चंद्र के ऊपर, लग्न पर भी, लग्नेश पर भी। फिर से दोहराता हूँ, ध्यान दीजिए। शनि की दृष्टि तृतीय दृष्टि, शनि की जो पहली दृष्टि होती है तृतीय दृष्टि। तृतीय दृष्टि लग्न के ऊपर, कर्क लग्न, लग्न पर भी है। लग्नेश, कर्क लग्न का स्वामी चंद्र, चंद्र के ऊपर भी मौजूद है। शनि की दृष्टि लग्न भाव पर भी है, लग्नेश पर भी है। उसकी बाद वाली दृष्टि सीधे पंचम पर, और उसके आखिरी वाली दृष्टि अष्टम पर। अष्टम मतलब जहाँ 11 लिखी हुई है। वीडियो स्क्रीन पर पत्रिका देख सकेंगे, 11 लिखी हुई है। जहाँ 11 लिखी हुई है वहीं पर शनि की आखिरी दृष्टि, और वहीं पर राहु की भी दृष्टि। वहाँ पे मंगल भी बैठे हुए हैं, यानी कि भूत प्रेत साप योग की स्थिति। शनि मंगल की शत्रु कॉम्बिनेशन, शत्रुता, लड़ाई हमेशा रहेंगी। राहु मंगल अंगारक योग, यानी कि इतने सारे। और शनि की दृष्टि जब चंद्र पर पड़ रही है, ये भी विष योग के जैसे। क्योंकि लग्नेश ठीक है, इतना मर्डर करने के बाद भी, इतना कुछ करने के बाद भी फिर भी ठीक है लग्नेश। क्योंकि आपको निर्माण क्या करना है? भूत प्रेत साप योग को पूरी तरह हटाना है। पत्रिका में ही निर्माण होगा आपका। भूत प्रेत साप योग को हटाना होगा, गुरु चांडाल योग का निर्माण करना होगा, तब जा कर के परिस्थिति सुधरेगी। इसलिए लग्नेश ठीक ठाक है। लग्नेश खुद ही अगर बिगड़ जाएंगे, परिस्थिति और भयावह हो जाएगी। इसी वजह से लग्नेश अभी ठीक ठाक है इस पत्रिका में। और आगे देखेंगे, शनि की पहली दृष्टि पंचम पर। जो प्रश्न आपने पूछा था अंकिता जी कि पढ़ाई कितनी दूर करनी है, पढ़ाई करनी है सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन के आगे बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ग्रेजुएशन के आगे आप जाएंगे प्रॉब्लम फेस करेंगे। इसी वजह से सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई करनी है। अब दाम्पत्य की अपनी बात की थी कि आपका शादी के बाद परिस्थिति कैसे रहेगी। शादी की बाद परिस्थिति उतनी अच्छी नहीं रहेगी, क्योंकि पत्रिका में पैसों की भी कमी रहेगी हमेशा के लिए। क्यों, आगे जानेंगे। देखिए, सप्तम को देखेंगे।
जहाँ बुध बैठे हुए हैं। ऐसे लाल रंग से इंडिकेट की हुई है, देख सकेंगे। सप्तम भाव जहाँ बुध बैठी हुई है। बुध इस पत्रिका में देखा जाए तो द्वादश होते हैं, जहाँ गुरु और राहु की गुरु चांडाल योग बनती है, और तृतीय भाव के स्वामी है, क्योंकि तृतीय भाव पर खास किसी ग्रह की भी दृष्टि नहीं है। सूर्य द्वादश को देख रहे, केतु दशम को देख रहे, शुक्र भी द्वादश को देख रहे। शुक्र केतु सूर्य षष्ठम भाव में देखिए, षष्ठम भाव में जहाँ पे 9 लिखी हुई है वहाँ पे षष्ठम भाव, वहाँ पर तीनों ग्रह की युति है। ये जो तीनों ग्रह की युति है कहीं ना कहीं दाम्पत्य में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। क्यों? क्योंकि बुध का जो भाव है द्वादश भाव, जहाँ गुरु और राहु की गुरु चांडाल योग है, वहाँ पर सूर्य की दृष्टि है। महिलाओं की पत्रिका में जो हस्बैंड के कारक है वो है गुरु। हस्बैंड कैसे होंगे, कैसे मिलेंगे, किस तरह से रहेंगे, अब जान पाएंगे सिर्फ और सिर्फ गुरु से। गुरु की स्थिति कैसी है, गुरु की परिस्थिति कैसी रहेगी, किस ग्रह से होती है, शुभ है क्या अशुभ है, किस भाव में बैठे हुए हैं, मतलब किस ग्रह के भाव में बैठे हुए हैं, और शत्रु कॉम्बिनेशन है या मित्र कॉम्बिनेशन है। सारे को देखने के बाद, सब कुछ जांचने परखने के बाद तब जाकर के डिसीज़न होती है कि किस प्रकार की हस्बैंड हमें मिलेंगी। कई बार देखेंगे नशेड़ी हस्बैंड होते हैं, मारपीट कर रहे, पत्नी को लेकर जला ही दिए सीधे। कईयों को देखेंगे तो मतलब शादी ब्याह हो गई, दूसरे लड़कियों के साथ घूम रहे हैं। इधर पत्नी घर में व्रत रखी हुई है, पूजा पाठ कर रही है, पति बाहर दूसरे लड़कियों के साथ घूम रहे हैं। कार में पीछे बैठे हुए एक साथ 6-7 लड़कियां बैठी हुई है। इधर पत्नी घर में बैठी हुई है, पति कब आएंगे, पति आएंगे, पूजा पाठ है, व्रत खोलनी है, और इधर पर पति लड़कियों के साथ घूमने में व्यस्त है। तो पति किस टाइप के होंगे, उनका स्वभाव किस प्रकार का होगा, और पति रहेंगे भी कि नहीं। शादी के बाद पति जब तक आप है, आकृति सिंह जी, जब तक आप है तब तक आपके पति रहेंगे या नहीं, या फिर शादी होने के बाद ही उनकी मृत्यु हो जाएगी और सीधे ऊपर ही पहुंच जाएंगे। सब कुछ गुरु से जान सकेंगे और पत्रिका से जान सकेंगे। पत्रिका में गुरु की स्थिति कैसी है, किन भावों में है, किस तरह से है, किन पोजीशन में है, किस तरह के कॉम्बिनेशन बनते हैं, इसी को देख करके हम जान सकेंगे कि हस्बैंड का जो स्वभाव होगा किस प्रकार का होगा, हस्बैंड कैसे होंगे, दाम्पत्य जीवन ठीक ठाक रहेगी या नहीं रहेगी। क्योंकि आकृति सिंह जी अगर आपकी पत्रिका को देखेंगे तो गुरु उच्च राहु से पीड़ित है, पूजा पाठ करनी पड़ेगी तब जाके होगी, रत्न धारण नहीं करना है। क्योंकि आपने जो शुक्र का रत्न धारण किया हुआ था उसका आपको हटाना होगा, पहले आपको बता दें, क्योंकि आपने अभी तक हटा भी दिया है। क्यों हटाना होगा आप अभी विश्लेषण में देख सकेंगे। सप्तम भाव को देखेंगे, लग्न से चंद्र सप्तम पर दृष्टिदार है। चंद्र और बुध क्योंकि आपस में दोनों शत्रु हैं, क्योंकि बुध तेजी से चलने वाले, बुध तेजी से चलने वाले ग्रह है और चंद्र शांत है। चंद्र को उतना तेजी से चलना पसंद नहीं है, शांति से चलना पसंद है। एक माता है तो एक बेटा है। चंद्र और बुध आपस में उसकी क्या संबंध है, रिलेशन नहीं है, एक माता और बेटा का। दोनों का थोड़ा बहुत ऑपोजिट है, एक तेज़ी से चलता है, एक धीरे धीरे शांत से चलता है, इतना ही है। पर फिर भी कर्क लग्न की पत्रिका में बुध द्वादश भाव के स्वामी और तृतीय भाव के स्वामी, क्योंकि दाम्पत्य भाव में चुनौतियाँ, हानि, व्यय और प्रॉब्लम्स सारे आप देख पाएंगे जैसे आप विवाह करेंगे। क्यों? क्योंकि आफ्टर ऑल बुध पत्रिका में द्वादश भाव के स्वामी हैं। द्वादश भाव के स्वामी सप्तम भाव में आकर बैठे हुए हैं, क्योंकि उनके ऊपर कोई भी पापग्रह की दृष्टि नहीं है, सबसे अच्छी परिस्थिति में है। अगर उनके ऊपर कोई भी पापग्रह की परिस्थिति होती तो भाग्य के और ज़्यादा बिगाड़ देते। अब देखेंगे भाग्य का काम हमारे पत्रिका में है क्या। भाग्य जो है हमारे पत्रिका में ये दर्शाते हैं कि हम कितनी ज़्यादा सक्सेस हो पाएंगे जीवन में। सब कुछ करने के बाद भी, मेहनत करने के बाद भी, हज़ारों बार पसीने बहाने के बाद भी
सक्सेस होंगे या नहीं, हमारा भाग्य, हमारा लक अपना कितना साथ देगा, किस प्रकार से हम आगे बढ़ पाएंगे, या फिर खुद ही भाग्य का निर्माण करना पड़ेगा। भाग्य भाव कैसा है, जिस काम को हम स्टार्ट करेंगे वो सक्सेस होगी या बीच में रुक जाएगी। कईयों को देखे होंगे बिज़नेस स्टार्ट करते, बिज़नेस स्टार्टअप किए, कुछ ही समय आगे चला, बीच रास्ते में बंद हो गई। पत्रिका विश्लेषण में से कई बार होते हैं, जब पत्रिका विश्लेषण करने जाते हैं तो वैसे कई सारे लोगों को देखे पत्रिका विश्लेषण के लिए आते, हाथों में एकदम मतलब तगड़ा क्वालिटी के जमस्टोन पहने हुए रहते हैं, कम से कम 8-9 रत्ती, किसी किसी का तो 10 रत्ती भी है, इतना सारे अंगूठी पहने हुए रहते हैं। एक जन का तो ऐसे भी था कि लहसुनिया पहना दिया। ज्योतिष को बताया बिज़नेस चल नहीं रहा है, क्या करें, तो ज्योतिष ने लहसुनिया कैट्स आई चांदी की अंगूठी में पहना दिए 10 रत्ती का। लहसुनिया पहनते ही बिज़नेस जितना भी चल रहा था सीधा बंद ही हो गया, पूरा एकदम समाप्त हो गया सपाचाट। पत्रिका विश्लेषण के लिए आए तो बोलते हम लहसुनिया पहने हुए हैं, और जितना जल्दी हो सके लहसुनिया को हटाइए। पत्रिका में सूर्य पहनना होगा, सूर्य का रत्न माणिक्य पहनना है, लहसुनिया पहन के कोई फ़ायदा नहीं। जब से सूर्य का रत्न माणिक्य पहने हैं तब से परिस्थिति सुधरी है, तब जाके धीरे धीरे सब कुछ ठीक हुआ है, पैसों की परिस्थिति भी अच्छी खासी बन गई है। अगर गलत तरीके का जेमस्टोन या रत्न पहनते हैं तब ये टाइप का परिणाम होता है। और आजकल अच्छे ज्योतिष भी इस प्रकार का काम कर रहे हैं, जहाँ सूर्य का रत्न माणिक्य की ज़रूरत है वहाँ पर लहसुनिया पहना देते हैं, जहाँ चंद्र का रत्न मोती की ज़रूरत होती है वहाँ पर गोमेद पहना देते हैं, और जहाँ पर मूंगा की ज़रूरत होती है वहाँ पर तो सीधा नीलम ही पकड़ा दिए जाते हैं। पता नहीं इस प्रकार का कौन सा थ्योरी है जो ना पहले थी, ना आज है, ना आने वाले टाइम में रहेगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें कोई नई बनी हुई चीज़ें नहीं है। आज से ना जाने कितनी पुरानी चीज़ें, जितने भी ग्रह है, जितने भी ग्रह रत्न है और जितने भी उपाय हैं, सब के सब बहुत पुराने हैं। कोई भी आज की बनाई हुई नहीं है, ना ही इसे कोई मन से बना सकता है, क्योंकि पहले से ऑलरेडी बनाई जा चुकी है। खाली इसे विश्लेषण किया जा सकता है, इसे जाना जा सकता है, ताकि हम जीवन में जो कुछ भी करते हैं, चाहे वो जॉब करे, बिज़नेस करे, या फिर जो कुछ भी है, एडुकेशन करे, जैसे भी जो भी रहेगी, जिसके साथ हमारा रिलेशन रहेगा, अपना वाइफ है, हस्बैंड है, सिबलिंग्स है, सिबलिंग्स यानी भाई बहन, बच्चे हैं, ससुराल घर है, तो उनसे हमारा रिलेशन किस प्रकार से ठीक रहेगा, क्यों प्रॉब्लम्स आ रही है, ये सब जानने के लिए। क्योंकि आज का नहीं है, बहुत पहले से है, ग्रह भी पहले से है, सब कुछ पहले से। जो प्रॉब्लम्स आती है हम ये फील कर पाते हैं कि प्रॉब्लम्स आ रही है इस फील्ड में, इस जगह पर, इस एरिया में, अंग्रेजी में बोलते हैं इस एरिया में, किसी एक एरिया में, किसी एक जगह में प्रॉब्लम्स आ रही है। तो प्रॉब्लम्स क्यों आ रही है ये हम महसूस कर पाते हैं, पर जान नहीं पाते क्यों हो रही है। क्योंकि ग्रह जो बैठे हुए हैं ये आज से नहीं, ग्रह बहुत पुराने हैं, बहुत लंबे समय से। इन ग्रहों की दृष्टि जब पड़ती है, शत्रु या मित्र कॉम्बिनेशन बनते हैं किसी भी भाव में, तब जाकर के प्रॉब्लम्स अराइज होती है, तब जाकर के बाधाएं देना शुरू कर देते हैं। तब हम महसूस कर पाते हैं कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो रही है, कहीं ना कहीं आ जाएंगे तो इस प्रकार की प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, ऐसा बोलेंगे तो ऐसा हो जाएगा। हम लोग ये महसूस कर पाते हैं। क्यों महसूस कर पाते हैं? क्योंकि हमारे पत्रिका में उस प्रकार से ग्रह बैठे हुए हैं। क्योंकि आकृति जी अपने पैसों के बारे में पूछा था, क्योंकि आप गाली गलौज भी करती है। क्यों? दोनों लाल रंग से इंडिकेट की हुई है जगह, देखिए, एक एकादश भाव और एक द्वितीय भाव, दोनों ही धन के भाव है। मंगल अष्टम भाव से चतुर्थ दृष्टि एकादश भाव पर, जहाँ शनि बैठे हुए हैं, और उनकी सीधी दृष्टि अष्टम भाव से द्वितीय भाव पर, और वहीं पर केतु की भी दृष्टि। ध्यान दीजिए, फिर से दोहराता हूँ, द्वितीय भाव पर मंगल केतु, इन दोनों की दृष्टि होती, और एकादश भाव पर शनि और मंगल की होती। आप जान सकते हैं दो दो भावों में, पहले अष्टम भाव में शनि और मंगल की युति हुई थी, अभी एकादश भाव पर भी शनि और मंगल की युति है। और मंगल कैसी? पीड़ित अवस्था में। क्यों? क्योंकि राहु, उच्च राहु, उनकी दृष्टि भी मंगल के ऊपर, फिर शनि की दृष्टि भी मंगल के ऊपर। मंगल कर्मेश है, कर्म भाव के स्वामी, दसम भाव के और पंचम भाव के। इसीलिए एडुकेशन और जॉब कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक रहने वाली है। क्यों?
वहाँ पर भी भूत प्रेत की दृष्टि रहेंगी, पढ़ाई में भी रहेंगी, जॉब में भी रहेंगी। क्यों? उनके स्वामी के ऊपर, उन भाव के जो मालिक है, दसम भाव के मालिक और पंचम भाव के मालिक मंगल होते हैं। कर्क लग्न की पत्रिका में अति कारक, मारक नहीं है, कारक मतलब लाभदायक, पर किस भाव में बैठे हुए? अष्टम भाव पर। अब उनकी प्रभाव डाउन हो गई, उनकी जो एनर्जी है, उनकी जो प्रभाव है कम हो गई। अब कम हो गई, उनके ऊपर राहु और शनि की दृष्टि भी आ गई। अब राहु और शनि की जब उनके ऊपर दृष्टि आ गई तो पहले से पीड़ित हो गए, भूत प्रेत साप योग की स्थिति निर्माण हो गई, मतलब पंचम भाव पर भी हो गई और दसम भाव पर भी हो गई। अब इन दो जगह पर आप जाएंगे तब आप देख पाएंगे कहीं ना कहीं भूत प्रेत साप योग की स्थिति निर्माण हो रही है, प्रॉब्लम रहेंगी। अब भूत प्रेत साप योग की स्थिति कैसे जान पाएंगे? प्रॉब्लम कुछ होगी नहीं, जान भी कुछ नहीं पाएंगे, सब कुछ ठीक ठाक है, फिर भी कहीं ना कहीं देखेंगे नेगेटिविटी, प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस कहीं ना कहीं आएंगी। क्योंकि ये नेगेटिविटी है, भूत प्रेत है, आदमी नहीं है कि सामने आकर के आपको प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू कर दे। ये भूत प्रेत है, ये आपको इस तरह से प्रॉब्लम देंगे कि आप महसूस कर पाएंगे कि प्रॉब्लम हो रहा है, पर आप जान नहीं पाएंगे क्यों हो रहा है। प्रॉब्लम होगी, आप जान पाएंगे प्रॉब्लम हो रही है, पर प्रॉब्लम क्यों हो रही है, किस वजह से हो रही है, आप जान नहीं सकते। क्योंकि भूत प्रेत है, ये इंसान नहीं है। आप शरीर में कोई नहीं है, शरीर से बाहर जा चुके हैं। आपको शरीर मिल गया और आपने जो जिसको मर्डर किया था उन्हें तो अभी तक रास्ता नहीं मिला, वो कहाँ जाएंगे? आप ही को ना पकड़ेंगे, आप ही ने उसको मारा था, उन्हें पता है। शरीर में रहते हुए भले पता ना चले, शरीर से बाहर निकल के बाद पता हो गया उन्हें, आप ही थे। इसलिए आप जहाँ जहाँ जाएंगे वे आपके पीछे पीछे चलेंगे, उन्हें सब कुछ पता होगा। आप जॉब में क्या कर रहे हैं, एडुकेशन में क्या कर रहे हो, उसे सब पता होगी। इसी वजह से कहीं ना कहीं मैरिज के बाद भी बच्चों की तरफ से भी प्रॉब्लम आएगी, एडुकेशन में भी प्रॉब्लम आएंगी, जॉब में भी प्रॉब्लम आएंगी। रास्ता क्या है? गुरु की दृष्टि मंगल के ऊपर। जब सबसे पहले जो बताए थे विश्लेषण, जब